नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बैनर्जी के माता पिता ने राहुल राज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रत्यूषा के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है कि राहुल की अग्रिम जमानत याचिका, जो अग्रिम जमानत है, वो खारिज की जाए। राहुल पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्रत्यूषा के माता पिता ने मुकदमा दर्ज कराया है, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दे दी थी। प्रत्यूषा के माता पिता का आरोप है कि मुंबई पुलिस ने जानबूझकर राहुल को गिरफ्तार नहीं किया और उसे सबूत नष्ट करने का मौका दिया गया। अग्रिम जमानत को लेकर प्रत्यूषा के माता पिता हाईकोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। 1 अप्रैल को प्रत्यूषा मुंबई में अपने फ्लैट में संदिग्ध हालत में मृत पाई गई थी। तभी से उनके प्रेमी राहुल आरोपों से लगातार घिरे हुए रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ प्रत्यूषा के माता पिता शंकर और शोमा बैनर्जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत मुश्किल वक्त से आप लोग गुजर रहे हैं, ये हम सब समझ सकते हैं। हम सब पूरी तरह से आपके साथ हैं, न्याय की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। शोमा जी, आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आपने ये गुहार लगाई है कि इस पूरे केस में राहुल को अगर आप जमानत दे देंगे तो बहुत सारे सबूत वो नष्ट कर सकता है। कोर्ट से आपकी ये गुहार है? हाँ, कोर्ट से गुहार है और सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट होता है, ऑप्शन होता है जहाँ हम बोल सकते हैं कि हमें न्याय दिया जाए। और इस तरह से प्रत्यूषा को मारने के बाद कोई अगर आजाद घूमता है, खुलेआम बयान देते फिरता है, तो उसका उसके लिए इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट से जाकर अपील कर सकते हैं कि हमें न्याय मिले और उसको सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो जी, ताकि इस तरह से किसी भी माँ का वो खाली ना हो। शंकर जी, जब हाईकोर्ट में ये मामला था, आप लोगों की ओर से 15 सबूत दिए गए थे कि राहुल को जमानत ना मिले और उसको इस मामले में उससे पूछताछ हो, आगे की कार्रवाई की जाए। लेकिन उन 15 जो अहम आपने बातें कोर्ट के सामने रखी थी, कोर्ट ने नहीं माना। क्या वो 15 बातें थी जिसकी वजह से आपको लगता है ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है और राहुल को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? देखिए, कोर्ट ने नहीं माना ये बात, मैं खुद एक समाज सेवक हूँ। कोर्ट ने नहीं माना ये बात कहना गलत होगा, कंडेम्ड ऑफ कोर्ट हो जाएगा। इस बात को इस तरह से मत रखिए कि कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट में ये बातें इस तरह से रखी नहीं गई पुलिस के तरफ से। बात यहाँ होती है, कोर्ट में पहले सेशन कोर्ट से राहुल की जमानत याचिका खारिज होती है, उसके बाद वो हाईकोर्ट में जाती है, मुंबई हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में 3 दिन, हर 7 दिन के अंतराल में 3 बार सुनवाई होती है और आखिरी दिन, आखिरी वक्त में, थैंक्स टू मिस्टर नीलेश पवास्कर, एक्चुअली डॉक्टर नीलेश पवास्कर, जिनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने महानुभवता बोलिए या ह्यूमैनिटी बोलिए, वो सामने आए और एक स्पेशल पीपी अपॉइंट होकर के उन्होंने सवालात किए, आर्ग्यूमेंट किए और उसमें पुलिस मजबूर हुआ आखिरी वक्त में प्रत्यूषा का और राहुल का जो कन्वर्सेशन था, प्रत्यूषा के मरने का जो टाइम बताया जा रहा है उससे जस्ट पहले, वो उसमें ये निकल के आया है कि प्रत्यूषा परेशान थी। प्रत्यूषा वो कह रही थी अपने फोन कॉल्स में कि यू हैव चीटेड मी, और मेरे माँ बाप से मुझे अलग कर दिया, मेरे पेरेंट्स से मुझे अलग कर दिया, मुझे मेरे पेरेंट्स के, मुझे और मेरे पेरेंट्स के मारने की धमकी दे रही हो, और जगहों से मुझे थ्रेट कॉल्स मिल रहा है। ये सिर्फ राहुल नहीं, राहुल के पीछे कौन है? राहुल एक ड्रग एडिक्ट था, ये पुलिस का रिपोर्ट में आया है उसी दिन कोर्ट में। राहुल शायद एक ड्रग पेडलर भी हो सकता है, ये पुलिस शक जता रही है। लेकिन कब? प्रत्यूषा का मर्डर होता है 1 तारीख को, राहुल उसका सेलफोन लेके भागता है अपना, उसका सेलफोन लेके प्रत्यूषा को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद दूसरे दिन राहुल को पुलिस ले आता है, पकड़ता है। तब तक में बहुत सारा सबूत तो मिटा चुका होगा। एक ही फोन राहुल के पास नहीं था, उसके पास कई फोन थे। और नॉर्मली आज के दिन में हम देखते हैं, हमारी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन बच्चों को देखते हैं 2-3 फोन कैरी करते हैं वो लोग, तो अलग अलग नंबर के। तो राहुल के पास तो 2-3 फोन हुआ करते थे, एक ही फोन पुलिस ने लिया है। ये भी बात समझ में आती है कि प्रत्यूषा, भोली भाली प्रत्यूषा का फोन को रिकॉर्डिंग मोड में राहुल रखा था, उसको पता नहीं था।
कई बार उसने अपनी माँ को फोन करके बताई कि माँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे पीछे कोई सीबीआई लगा है क्या, मैं जिसको फोन करती हूँ ये सबको पता चल जाता है। किसको पता चलता है? प्रत्युषा नहीं बता रही थी कि वो राहुल को, क्योंकि वो प्यार में थी, उसके तरफ से सब कुछ सही था, उसने प्यार किया था उससे। राहुल कोल्ड ब्लडेडली प्री प्लानली मर्डर किया है। राहुल अकेले नहीं था, उसके साथ और कोई लोग हो सकते हैं, कई लोग हो सकते हैं जी। और हमें ये समझ में आ रहा है धीरे 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 जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, और राहुल जिस तरह से सबको थ्रेट कॉल दे रहा है, राहुल के तरफ से हो या और किसी के तरफ से, जो भी राहुल के अगेंस्ट में प्रत्युषा के फ्रेंड्स, हम लोगों ने, माता पिता, फैमिली वालों ने, प्रत्युषा के चाचा चाची जो मुंबई में रहते हैं जी, उनके तरफ से जो भी बयान दिया गया है, उनको थ्रेट कॉल्स आ रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि पीछे और कोई है जिसे एक्सपोज होने का डर है। शोमा जी ये उनको बताइए, कि... उनको आप ये बताइए, हम आपके चैनल के जरिए ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रत्युषा को जस्टिस नहीं मिला, प्रत्युषा का माता पिता को उसका बेटी का मर्डर होने का और इतना ब्रूटली मर्डर होने का जस्टिस नहीं मिला, तो हम आमरण अनशन में बैठ के अपना दम तोड़ेंगे, या तो हमारे पास एक रास्ता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका ये करेंगे कि हमें इच्छा मृत्यु दिया जाए। शोमा जी ये बताइए, एक लड़की जब किसी दूसरे शहर रहती है काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए, वो अपनी माँ से ऐसी बहुत सी बातें शेयर करती है फोन पर या मिल के, जो वो शायद अपने पिता से नहीं बोल सकती या और किसी को परिवार में नहीं बता सकती। क्या प्रत्युषा आपको बताती थी कि वो परेशान है? क्या प्रत्युषा राहुल के बारे में पहले आपको कुछ बताती थी? देखिए इतना मतलब ये लड़का ऐसे करके उसका ब्रेन वॉश किया था, इस तरह से झूठ बोल के उसकी जिंदगी में आया कि हमको नहीं लगता कि प्रत्युषा को बताने के लिए, प्रत्युषा के पास बताने के लिए ऐसा कुछ था या लगा होगा कि मैं बताऊं। लेकिन जब मुझे दिखा कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, जब मैं समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो इसका ब्रेन वॉश इस तरह से करता था कि वो बाद में पता ही नहीं चलता था कि अच्छा ये हुआ है, ऐसा है, क्योंकि वो शादीशुदा है, वो हमें नहीं पता था, प्रत्युषा को भी नहीं पता था जब वो हमारे घर में आया पहले दिन। और उसके बाद धीरे धीरे उसका एक्स गर्लफ्रेंड जो प्रत्युषा को बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा, और वो भी हमें नहीं पता था। क्या नाम है? सलोनी शर्मा जिसका नाम आ रहा है, और वो घर में घुस के मारती थी। इवन वहाँ हमें तो पता भी नहीं था कि वो कहाँ रह रही थी। अगर ये लड़का सच्चा होता, और जब हमसे ये लड़का मेरी बेटी को अलग कर दिया, जब हमें मजबूर किया इसके पापा के पास जाने के लिए 12 जनवरी को, तो उससे पहले तक आप प्रत्युषा के साथ रहती थी? हम थे। और उसके बाद अचानक क्यों आप वहां से गई? अचानक नहीं, ये फोर्सफुली मुझे वहां से निकाला कि आप जाओ और हम देख लेंगे, हम बाद में आपको बुला लेंगे, इस तरह का झूठ बोल के मुझे भेजा, मजबूर कर दिया जाने को। रहने के लायक वो माहौल नहीं था कि मैं रह पाऊं। मैं 12 तारीख तक मैं इसीलिए रुकी रही थी कि मैं किसी तरह इसको समझाऊं, बताऊं कि देख ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे दिख रहा है कुछ, लेकिन समझ नहीं आया। और ये बार बार ये अभी सुनने में आ रहा है, मीडिया में भी देख रही हूँ कि ब्लेम कर रहा है कि 1 तारीख को क्यों नहीं आपने FIR डाली, क्यों 5 तारीख को। अरे मेरा जीता जगता बच्ची को छोड़ के मैं गई और मेरे हाथ में एक डेड बॉडी पकड़ा रहे हो और बोल रहे हो कि मैं जाके FIR करूं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमारा तो दुनिया ही उजड़ गया। इकलौती बच्ची हमारी, हम लोग, हमारे परिवार में लड़कियां बहुत कम है और ये तो इकलौती थी, उसका भी जान ले लिया इसने। तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इसने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद भी इसको छोड़ दिया गया, इसको अरेस्ट नहीं किया गया। तो अब तो मेरे बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब जो भी पूछना है आप इससे पापा। शोमा जी हम समझ सकते हैं कितना मुश्किल है इन सवालों का जवाब आपके लिए देना। इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ट्रायल के दौरान भी बहुत से ऐसे सवाल होंगे जो एज अ मदर आप शायद इतनी कंफर्टेबल ना हो। मैं भी एक लड़की हूं, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत मुश्किल सवाल भी पूछे जाएंगे। प्रत्युषा को लेकर एक और बात कही जा रही है कि उससे उसका अबॉर्शन कराने की कोशिश की गई थी, राहुल की ओर से बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था। ये आसान सवाल नहीं है आपके लिए जवाब देना, लेकिन क्या आपको इसके बारे में कुछ पता था? कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं पता था। ये हम लोगों को पता चला 12 या 13 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बात निकला था, तो ये पता चला। हम दोनों, मैं और सोमा,
प्रत्युषा भी यही देख करके बड़ी हुई है कि हम अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करते थे। हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं और उसमें अंडर प्रिविलेज बच्चे जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे बच्चों को हम बड़ा करते हैं। आज तक हम दोनों ने मिलकर 1000 से ज्यादा बच्चा को बड़ा कर दिया। तो बच्चे तो भगवान की देन है। बिल्कुल। तो हम तो चाहते, और आज आप सोचो अगर हमारा पोता पोती कोई भी होता, हम उसको देख के जी लेते, वो भी उसने रहने नहीं दिया। क्यों? अब ये सवाल उठता है कि वो एक मैरिड मैन था, उसने बताया नहीं था। अब सवाल यहां से शुरू होना चाहिए, या हमारी बात यहां से शुरू होना चाहिए। हमने राहुल का फैमिली से या किसी से कभी नहीं मिला। राहुल ये नाम बहुत और बहुत सारे बच्चों का नाम होगा, बहुत प्यारा नाम है, लेकिन ये नाम अब इसके नाम से जुड़ा है तो हमें कहना चाहिए कि एक डेविल है वो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो राहुल का पिता मीडिया में क्लेम करते हैं, शायद आपका चैनल में या कहीं में वो क्लेम करते हैं, मुझे देखने को मिला कि प्रत्युषा के ऊपर में, जबकि हम उसको कभी जानते तक नहीं थे, और ये 12 जनवरी से लेके 31 मार्च तक में ये लोग इतने क्लोज हो गए प्रत्युषा से। और राहुल के पिता क्लेम करते हैं कि प्रत्युषा के ऊपर में 50 लाख का से ज्यादा उसका उधारी था। बिल्कुल, यानी कि शंकर जी, गंभीर सवाल, राहुल के पूरे इस एपिसोड में क्या रोल रहा है प्रत्युषा की जिंदगी में? राहुल का नहीं, राहुल का फैमिली का हो ही रहे हैं, उसकी फैमिली का। बिल्कुल। इसके अलावा आपने गंभीर सवाल खड़े करे हैं मुंबई पुलिस पर भी, जो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करे। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए शंकर जी यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पुलिस के रोल को लेकर क्या आपको लग रहा है कि ठीक से जांच नहीं हो रही है? इस सवाल के साथ मैं वापस लौटूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे होंगे। प्रत्युषा के माता पिता लगातार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। शंकर जी, आप ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब मैं अब आपसे लेना चाहूंगी कि न सिर्फ आप राहुल पर, उसके परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी आपने सवाल उठाए हैं, और इसीलिए आपने गुजारिश की थी कि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच करे। और सवाल यह भी है कि जो जांच एजेंसी है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची, आप लोगों को जाना पड़ा। यही तो विडंबना है कि हम तो उम्मीद किए थे, और जैसा पूरा दुनिया शॉक्ड है, सबको पता है कि प्रत्युषा की जैसी एक जिंदा दिल लड़की वो आत्महत्या नहीं कर सकती है, उसका मर्डर ही हुआ होगा। पुलिस को ऐसा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? दूसरा सवाल ये है कि मैंने राहुल का फादर को टीवी पर कहते हुए देखा था कि प्रत्युषा का ऊपर में 50 लाख से ज्यादा का, जो ये लोग फ्रेम कर रहे हैं बार बार, 50 लाख से ज्यादा का लोन था, इसलिए वो परेशान थी। आप एक बात बताइए, आज के दिन में साधारण सा एक फ्लैट खरीदने के लिए भी 50 लाख का लोन हो जाता है, एक आम आदमी का होता है। और प्रत्युषा की जैसी एक टॉप मोस्ट हाईएस्ट पेड टीवी सेलिब्रिटी के लिए कितना बड़ा ये अमाउंट था। फिर भी अगर था भी, लेकिन ये नहीं था, कोर्ट में निकल के आया कि 10-12 लाख 15 लाख रुपया का एक छोटा मोटा लोन था, वो भी 2012 यानी कि इन सब बातों की जांच अच्छे से होनी चाहिए। शोमा जी, जाते जाते एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, क्या गुजारिश बड़ी बात आज आप इंडिया न्यूज के जरिए लगाना चाहेंगी कि आप न्याय चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल का पिता और राहुल ने क्या बाजार से पैसा उठा रहा था। हमें खबर मिला है कि वो मुंबई में भी पैसा उठा रहा था राहुल। बिल्कुल। राहुल का पिता रांची में कितना पैसा उठाया है, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है आपका न्यूज चैनल के जरिए सारे न्यूज चैनल्स को, पुलिस भले ना करे लेकिन आप लोग जरूर पहुंच जाते हैं, आप लोग ये खबर लेते हैं। ये तमाम जो बातें आप खड़ी कर रहे हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। और शोभा जी और शंकर जी, मैं आपको ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। शंकर जी, हम सब आपके साथ हैं और आपको न्याय मिलना चाहिए, ये हम भी जानते हैं। कोर्ट से भी आपने गुहार लगाई है, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से जो आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आपको न्याय जरूर मिलेगा। धन्यवाद इंडिया न्यूज के स्टूडियो आने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर।